चालू कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पूरा मटेरियल। फाइबर फाइबर स्टार्ट ये फायरफॉक्स पे यहाँ है। ओके चलो मैं निकलूँ। निकलो चाबी अभी है ना ये निकाल। एक वो है नहीं दो तीन लोग और आ रहे हैं साथी एडजस्ट हो जाए देखो किसी भी तरह से नहीं भाई मेरे इसमें से वो माइक दे दो आवाज़ का हो गया मैं एक काम करता हूँ, वो कुर्सी ले लेते, ये कुर्सी दे देते कोई को। चलो उठा लो उठा के ले लो हाँ वो आएंगे नहीं वैसे। बैग में से क्या चाहिए? माइक पहली बार 2 साल बाद खुली कुर्सी रखना आएंगे नहीं नीचे उसको हाँ वो कौन सा माइक था बोला था ये फर्स्ट 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 ये वाले नहीं नहीं फर्स्ट एकदम फर्स्ट चैनल देखो फर्स्ट या सेकंड चल साथी साथी एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा मिला माइक हाँ मिल गया। ये कौन लाया कुर्सी ये ऐसे तरतीब से लगाओ ना अंदर हो जाएगा आगे पीछे इधर चाहे इधर देखना चाहे देख लीजिए माइक दो ना मेरा ये ले सब बिस्मिल्लाह कर दो नहीं आप है ना आपसे अच्छा कौन मैं तो आपसे बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। चलिए बैठो बिस्मिल्लाह कोई टाइपिंग अच्छी कर सकता है टाइपिंग कर लोगे अमर भाई टाइपिंग आप कर सकते हैं आ जाओ इधर आ जाओ आप पीछे चले जाओ चलो तो मुझे ना स्पेलिंग प्रॉब्लम आया ठीक है तो इसके लिए आप टाइप कर दें नहीं भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए आप चले देख लो कुछ बोला था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो ओके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह तमाम साथियों को आवाज़ आ रही है ठीक है उधर वाला भी बंद कर दो आवाज़ आ रही है सबको जी हाजिर लेने की जिम्मेदारी किसकी थी ले लिए कल वाले सब है ऐसा कैसे चले ठीक है तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि मेरी ना ऑलरेडी क्लास रहती है तो मैं पौने 11 11 10:45 10:50 तक यहाँ पहुँच जाऊँगा लेकिन आप जो है पौने 11 से पहले पहले यहाँ पहुँच जाए ताकि मेरे आने से पहले हाजिरी वगैरह की कार्रवाई हो जाए हाजिरी कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं ये चीज़ तो हाजिरी की कार्रवाई मेरे यहाँ पहुँचने से पहले हो जाए जी ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल हमने इन फाइवर के ताल्लुक़ से फ्रीलांसिंग के ताल्लुक़ से कुछ मोटिवेशनल गुफ्तगू आपके सामने रखी थी जिसका खुलासा ये था कि हमें
किसी नए प्लेटफॉर्म पर आना है तो नए जुनून के साथ, नए जज्बे, नए शौक के साथ आना है। और दूसरा है कि जॉब के माइंडसेट के साथ नहीं आना है, इसलिए कि जॉब में ऐसा रहता है कि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है। एक मरतबा जॉब मिल जाती है तो रेगुलर चल रहा रहता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। आपको मुस्तकिल जो है न्यू क्लाइंट्स देखने के लिए शुरू में कुछ अरसे तक मेहनत करनी पड़ेगी। जब ऐसा होता है जैसे कि अभी हम लोग, हमारे कुछ साथी है तो उनको 4-5 कंपनियां ऐसी उनकी हो गई है जो उन्हीं से काम लेती है, तो अब उनको नए क्लाइंट्स मिले, नए ऑर्डर मिले ना मिले, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें हमें क्रिएटिविटी लाकर जो है मुस्तकिल मेहनत लगे रहना पड़ता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में। जी, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा मुख्तसर सा तारुफ मौलाना शेख मोहम्मद अलक़मा, ठीक है, बहुत सारे साथी जानते हैं। मदरसे से मैंने आलमियत की हुई है, सब आशरा क़िरात की हुई है, और फिर जो है एजुकेशन सिस्टम से जुड़कर मास कम्युनिकेशन किया, जर्नलिज़म किया, फिर एजुकेशन से रिलेटेड NLP, MBTI, TPI, EPL, ये सारे कोर्सेज एजुकेशन से रिलेटेड किए। और फिर बिजनेस से रिलेटेड भी कई कोर्सेज किए हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड कई कोर्सेज किए हैं। और उसी के ताल्लुक़ से फिर अब जो कुछ सीखा है नौजवानों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन फ्रीलांसिंग, ठीक, फ्रीलांसिंग क्या है? कोई बता सकता? फ्रीलांसिंग किसे कहेंगे? जी, कौन बताएगा? फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? कोई है जो एक्सप्लेन कर सके? ठीक है, और कोई? फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के हज़ारों लोग इस फ्रीलांसिंग से जुड़कर कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दूसरा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रीलांसर है। वो अपनी फ्रीलांसिंग से, कितने साथी ऐसे हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, कि 10-10 हज़ार डॉलर महाना सिर्फ फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं वो लोग। ये शेब सर की आईडी खुली हुई है, चलें कोई बात नहीं। तो फ्रीलांसिंग कहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई स्किल्स, कोई ना कोई हुनर हो, ऐसी स्किल्स, ऐसा हुनर जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दे सके, फराहम कर सके, उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। कोई ना कोई स्किल्स, कोई नहीं, जैसे आप एप्लीकेशन जो है डेवलप करना जानते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप जानते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो वो फ्रीलांसिंग हम दूसरों को अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में सर्विस सेल की जाती है। अब इसमें जो है, जैसे दुनिया ना बहुत तेज़ी से बदलती चली गई और अब हम ग्लोबल विलेज में आ चुके हैं। अब इसमें जो चीज़ें वर्चुअल हो सकती है तो वो दुनिया वर्चुअल कराना चाहती है। जैसे कि हम ले लीजिए, ये देखिए, ये फ्लेयर बने हुए हैं मेरे सामने, MSCIT के, MSCIT वगैरह के। अब आप ये समझिए कि मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है अब्दुल्ला भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी क्लास चलती है। अब मुझे अपनी क्लास के लिए MSCIT का ये जो फ्लेयर बनाना है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनाऊंगा तो आम तौर पे मुझसे कितना चार्ज करेगा वो? अंदाजन चले $100। मैं अगर फ्रीलांस, या मैं ये ऑस्ट्रेलिया में किसी शॉप पर जाता हूँ, जैसे मालेगांव में ले लिए तमीम ग्राफिक्स है, तालिब ग्राफिक्स है, वहाँ जो भी होगा उसके पास मैं अगर जा रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ तो वो मुझसे $100 चार्ज ले लेगा, ठीक है। और अगर वही काम मैं इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपाइनी, बांग्लादेशी इनसे कराऊं तो वो कितना लेंगे? $5। कितना फर्क हो गया, ठीक है। तो अब यूरोपियन कंट्रीज है, फिर अरब है, तो वो लोगों के माइंड में चीजें आ चुकी है। तो वो कहते हैं कि ये काम जब मैं $5 में करा सकता हूँ तो मैं अपने यहाँ पे इसके $100 क्यों दूं?
तो वो लोग इस तरफ के जो इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपाइनी, बांग्लादेशी ऐसे नौजवान ढूंढते हैं जो उनको अपना काम करके दे दे, समझ रहे? जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में ये बनाता मुझे $100 देना पड़ता, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के किसी इंडियन से अगर काम कराऊंगा तो मैं $5 दूंगा उसको, बहुत हुआ $10 दूंगा, बहुत हुआ $20 दूंगा, बहुत हुआ $30 दूंगा, फिर भी तो मेरा अच्छा खासा बच रहा है ना ये चीज। तो वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से काम करे। एक तो ये चीज हो जाती है कि उनका बहुत ज्यादा अमाउंट बच जाता है। दूसरा ये पैटर्न दुनिया में अब आम हो गया है कि बहुत सारी चीजों में पहले क्या करते थे, कंपनी जो है ना बाकायदा लोगों को, नौजवानों को हायर करते थे जॉब पर्पस पे और अपने यहाँ जॉब पर रखते थे। मगर अब बहुत सारी चीजों में ऐसा हो गया ना कि जॉब पर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब ग्राफिक पे हम बात कर रहे हैं तो उसी पे ले लेते हैं कि हर कंपनी को एक डिजाइनर की जरूरत रहती है जो उनके फ्लेयर बना सके, उनकी पोस्ट डिजाइन कर सके, उनके बैनर डिजाइन कर सके, सारी चीजें जो उनकी वो मुस्तकिल जॉब पे रखते हैं। अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं अपनी कंपनी में किसी को जॉब पर रख रहा हूँ, तो अब महाना जो है मैं उसको $5000 दे रहा हूँ, लेकिन महीने भर उसका काम नहीं है, महीने में 2-3 दिन ही उसका काम होता है सिर्फ, बहुत हो गया महीने में 8-9 दिन, 10 दिन उसका काम होता है, 20 दिन उसका काम ही नहीं है। अब 20 दिन वो इधर बैठेगा कंपनी में, उधर बैठेगा, उसके पास जाएगा, जो लोग कंपनी में जॉब करते हैं उनको अंदाजा होगा इस चीज का। तो अब मैं उसको एक्स्ट्रा इतना चार्ज क्यों दे रहा हूँ? अब वही काम, जैसे कि मेरा काम जो है 10 दिन का काम होता है, यानी लगभग मैं उसको $5000 दे रहा हूँ, और अगर बगैर जॉब के अगर मैं किसी से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में आके काम कराऊं तो वही काम मैं जो है बहुत हो गया तो $1000 $2000 में करा सकता हूँ, लेकिन जॉब पे रख रहा हूँ तो $5000 देना बचत पड़ रहा है, तो मैं जॉब पे नहीं रखूंगा। अब जैसे कि मुझे अपनी कंपनी के लिए फ्लेयर बनाना है, मैं फ्रीलांसिंग साइट पे आया, मैंने ऑर्डर दिया, सामने वाले ने बना के दे दिया, उसको मैंने उसका जितना चार्ज हो रहा था $50 हो रहा था, $50 दे दिया, खत्म। अब नया फिर बनाना है मुझे कुछ और, फिर आया फिर बना दिया। लेकिन किसी को जॉब पे रखूंगा तो हर महीने उसको सैलरी देनी पड़ेगी, कंपनी बन जाती है, लेकिन हमेशा काम नहीं होता है। तो बहुत सारे काम अब ऐसे हो गए, बहुत सारे काम के लिए तो कंटिन्यू नौजवानों को रखना पड़ता है जॉब पर्पस पे, लेकिन बहुत सारे काम पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दुनिया की जो है बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग जो है अब बहुत सारे काम फ्रीलांसर से लेते हैं, जॉब पे किसी को मुस्तकिल नहीं रखते हैं। तो इसलिए फ्रीलांसिंग का जो है पैटर्न बहुत तेजी से दुनिया में फैलता चला जा रहा है, और जो फ्रीलांसर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है दुनिया के अंदर। ये तो कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का हमने जो इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, जो कुछ हमारे पास स्किल्स है हम सेल कर सकते हैं। दूसरा है कि जॉब पर्पस से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में काफ़ी आसानी होती है, जो आ रहे हैं वो ऐसे ही खड़े हो जाए, एडजस्ट हो जाए, लेट आने वालों की सज़ा हो जाती है। चलिए, ऐसे भी ये सब हमारे पुराने साथी है तो कोई बात नहीं, खड़े रहने। वालेकुम सलाम। नवीद भाई अंदर कहीं चले जाओ थोड़ा सा। अब्दुल मुइज भाई थोड़ा अंदर, या अब्दुल्ला भाई को जगह तो अपने साथ, अब दोनों पतले पतले हो जाएंगे। चल बिस्मिल्लाह, नीचे बैठना है, नीचे बैठ जाओ, कुछ बिछा के कुछ मिल जाता है तो। दूसरा, जॉब में कैसा होता है कि इंसान को लगी बंदी जो है जॉब करनी पड़ती है। जैसे कि 8 घंटे की मेरी जॉब है तो मुझे डेली 8 घंटा देना ही देना है, 8 घंटे का काम मुझे डेली करना ही करना है ये चीज़। लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि डेली हमें काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसा ऑर्डर आता है वैसा हम काम करते हैं। अब बहुत मुमकिन है कि आप दिन भर में 2 घंटा 3 घंटा काम कर रहे हैं बस फारिग, ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना काम कर रहे हैं आप। आज के दिन जो 3-4 घंटा बैठ के काम करके दे दिया आपको, जो उसके जो $100 $200 $300 मिल गए, छुट्टी। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद नया ऑर्डर आया, उस पर काम करना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो नौजवान जो यानी जो लोग इसमें माहिर हो जाते हैं, तो शुरू में तो हम नौजवानों से यही कहते हैं कि आप पॉकेट मनी के लिए आइए। सोशल मीडिया पे जो आप 3-4 घंटा दे रहे हैं तो उनमें से 1 घंटा 1.5 घंटा इनको दीजिए। यहाँ से आप जो महीने का अगर $50 स्टार्ट में कमा रहे हैं, $100 अगर कमा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें इंसान जैसे जैसे एक्सपर्टीज हासिल करते जाता है तो एक वक्त आता है कि वो महीने का $1000
$2000 $3000 आराम से निकालता है, और बहुत काम करके नहीं, यानी रोजाना 2 घंटा 3 घंटा काम करेगा, महीने का आराम से जो $2000-3000 तक चला जाता है, $500 तक आसानी से आ जाता है, इस तरह से। तो इसमें जो है हम आजादाना तौर पे काम करते हैं, लगी बंदी जॉब नहीं रहती है। मेरा दिल किया मैं आज काम करूंगा, दिल नहीं किया बंद करके रख दूंगा, महीने भर छुट्टी। इस पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में ये होता है। फिर किसी के अंडर हम काम नहीं करते। जॉब में रहता है कि किसी के अंडर काम करना पड़ता है, उसकी बकवासात सुननी पड़ती है, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम आज़ाद रहते हैं। मैं चाहूँ तो मैं किसी कंपनी का जो ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, चाहूँ तो कैंसिल कर दूंगा, मेरी मर्जी, मुझे जिसके साथ काम करना है जब करूंगा, मुझे जब करना है जब करूंगा। अच्छा, मेरी मर्जी यहाँ पर कि हम टाइम फिक्स करते हैं, जैसे आपका काम है मैं 3 दिन में करके दूंगा, 4 दिन में करके दूंगा, 5 दिन में करके दूंगा। बहुत सारे काम आप देखेंगे ना, वो 5-5 मिनट में होने वाले हैं, लेकिन उस पर लिखा रहेगा 2 दिन में डिलीवरी, 2 दिन में करके दूंगा, तब आपको टेंशन नहीं है, 2 दिन में कभी करके दो। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं इसके फ्रीलांसिंग के, ठीक है। निश सिलेक्शन, निश क्या होती है? निश आपके पास जो भी स्किल्स है, जो हुनर है आपके पास, तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी होगी उसके अंदर। उर्दू में बोलते हैं ना, बहुत सारे शोबे होंगे उसके अंदर, बहुत सारी निश होगी उसके अंदर। तो निश तो अब जो है हम जो है हमारे पास एक स्किल्स है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की ले लो, राइटिंग की ले लो, मैं लिख सकता हूँ, डालिए राइटर, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, राइटर। अब ये एज अ राइटर अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर ये कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल, कितने लोग ये सर्विस दे रहे हैं? 1,82,000, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि राइटिंग के प्लेटफॉर्म में हम जो कंपटीशन कैसे लो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी निश जो सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और निश को माइक्रो करते जाना पड़ेगा, नैरो करते जाना पड़ेगा कि अब जैसे राइटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। जैसे राइटिंग में देख लो, लिखना अगर कोई जानता है, ठीक, किसी की इंग्लिश अच्छी है, बहुत सारे नौजवान हमारे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करे, और थोड़ा देखे कि ब्लॉग राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन राइटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आसानी से काम कर सकते हैं। प्रूफ राइटिंग कैसे कर सकते, प्रूफ रीडिंग कैसे कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग की भी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। ई बुक है, ये देखें, ये हमारे पास 1,82,000 का आया ना, ठीक है। अब हम चलते हैं ई बुक, ये देखिए 30,000, ये हमने नैरो डाउन किया उसको। तो अब जैसे ये आपको अपनी निश सिलेक्शन कैसे करनी है, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी निश सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके पास कोई स्किल्स है, तो उस स्किल्स के अंदर बहुत सारी निश होगी, बहुत सारी कैटेगरी होगी, तो आपको निश वहां से सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे ई बुक है, ब्लॉग राइटिंग है, ठीक है, इकोनॉमिक आर्टिकल लिख सकते हैं आप उसमें, मेडिकल आर्टिकल लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट आर्टिकल आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, फेसबुक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, फेसबुक के लिए थंबनेल के लिए टाइटल लिख सकते हैं। आप देखते हैं ना, लोगों की एड चल रही होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ होता है। अब कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सब लिखेंगे। ये देखिए, ये ऊपर जो चल रहा है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। अब ये कंपनियां होती है, बिजनेस वाले, ये देखिए, ये स्पॉन्सर एड चल रही है, पेड एड चल रही है। यूनिवर्सिटी, ये दुबई की किसी यूनिवर्सिटी की एड चल रही है। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है, अब इन्होंने जो किसी से लिखाया होगा, ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, उसका अपना आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप राइटर है
तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या आप थोड़ी सी उसको समझेंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। फेसबुक के लिए लिखते हैं लोग, अलग अलग बिजनेस के लिए लिखते हैं, मेडिकल के लिए लिखते हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। तो कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक। वाई मी पेज ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है राइटर्स की। स्टोरीज आप लिख सकते हैं, नॉवेल्स आप लिख सकते हैं, प्रूफ रीडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का बड़ा काम होता है। प्रूफ रीडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है, तो उसमें कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करनी होती है, तो आप ऐसा राइटर काम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग, ये एक स्किल हो गई। अब वीडियो एडिटिंग के अंदर आप निश निकालेंगे तो हज़ारों निश निकल जाएंगे। वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग कीजिए, फेसबुक के लिए कीजिए, पेज के लिए कीजिए, वेबसाइट के लिए कीजिए, बिजनेस के लिए कीजिए, ठीक है। किसी एड्स, मॉल वाले को एड्स चलानी है उसकी है, कंपनी की एड्स के लिए, ठीक है, इंट्रो है, आउट्रो है, वीडियो एडिटिंग में। अब वो आपको वीडियो एडिटिंग, मेरे पास स्किल है वीडियो एडिटिंग, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या मैं इसमें क्रिएटिविटी ला सकता हूँ, कितना माइक्रो कर सकता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर, अब ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ये एक स्किल हो गई। अब उसको आप उसके अंदर निश देखते जाए कि इसमें क्या क्या काम हो सकता है। वॉइस ओवर किसे कहते हैं? वॉइस ओवर है कोई? वॉइस ओवर यहाँ पर नहीं है वॉइस ओवर। किसी चले, ऐड पर जो किसी की आवाज़ चलती है, किसी के लिए किया आपने काम? फिलहाल एक कर रहा हूँ। अच्छा है, चले जी। वॉइस ओवर बहुत आसान है, मुश्किल काम है? क्या कहते हैं भाई मुस्तफ़ा भाई? मुश्किल काम है? नहीं, सब कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा आपको ना 4-6 वीडियो देखनी है कि वॉइस ओवर कैसे काम करते हैं। 4-6 वीडियो देखना है इसकी। ये सब डिमांडेड स्किल्स है। ग्राफिक डिजाइनिंग आसानी से सीख सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग आसानी से सीख सकते हैं आप। वॉइस ओवर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर किसी को, जैसे मालेगांव बिजनेस हब का जो सेमिनार हुआ था, वो सेमिनार की जो वीडियो बनी थी, ठीक है, उस अभी तक लोग पूछते हैं कि वो उसकी वॉइस ओवर किसने की थी मौलाना। कई कंपनी वाले पूछ रहे हैं, कई न्यूज़ चैनल वाले पूछ रहे हैं किसने की थी, हमें कराना है। मॉल वाले पूछ रहे हैं हमें कराना है, किसने की थी, ठीक है, वॉइस ओवर। हालांकि उसमें कोई बहुत यानी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। बिजनेस वाले वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग करने वाला अलग चाहिए उनको, वॉइस ओवर अलग चाहिए। जैसे इसको वो सेमिनार का जो वीडियो एडिटिंग था, जैसे कंटेंट राइटर वो अलग चाहिए। सेमिनार का वीडियो आप देखिएगा, वो उसमें छोटा सा वीडियो, उसमें जो कंटेंट है, अंदर जो कंटेंट बोला गया, उसकी राइटिंग किसी और ने की है, उसके लिए हमें कंटेंट राइटर चाहिए। तो कंटेंट राइटर किसी और, कोई और था वो, उसकी कमाई हो रही। फिर उसके बाद वॉइस ओवर, उस कंटेंट को बोलने वाला, तो वो एक अलग को लिया गया वॉइस ओवर। फिर एडिटिंग करना है उसकी, एडिटिंग, तो एडिटर तीसरा बंदा था, किसी और ने किया ये चीज़। तो ये हर एक को ज़रूरत होती है, ठीक है। स्कूल वालों को है, एजुकेशन वालों को, कंपनी को है, गवर्नमेंट को है, सियासतदानों को है, हर किसी को है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वॉइस ओवर भी एक अच्छी जो स्किल्स है। इसी तरह कोल्ड कॉलिंग, जानता है कोई कोल्ड कॉलिंग? किसको बोलेंगे भाई कोल्ड कॉलिंग? कोई है यहाँ पे कोल्ड कॉलर? नहीं है कोई? ये भी बहुत डिमांडेड स्किल है, कोल्ड कॉलिंग। अरे भाई आप लोगों को फ़ोन आता होगा ना मोबाइल में, ये है, इसमें इतना इन्वेस्ट कर लो, हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है। कई बैंक की तरफ से कॉल आता है, बैंक का ये लोन जो हमारी तरफ से जो ये सिस्टम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, बहुत सारों को तो हम उठाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोच ऐसी बनी हुई है। मगर बाहर जो मार्केटिंग की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी लोगों की मार्केटिंग इस पे ज़्यादा चलती है, कोल्ड कॉलिंग। तो उसमें बाकायदा वो मार्केटिंग का स्टाइल है, वो लोगों के नंबर जो है ख़रीदे जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको आपको दिन भर कॉल आएगा। जैसे कि मैं कॉल, मेरी तरफ से आपको कॉल आया, अपग्रेड कंप्यूटर में हम लोग जो है 1 अगस्त से MSCIT की क्लास शुरू कर रहे हैं,
आप करना चाहें, आपके बच्चे करना, 50% डिस्काउंट और बहुत ही तजर्बेकार उस्ताद। ऐसे 50,000 लोगों को कॉल करेंगे, 50,000 लोगों को कॉल करेंगे, उनमें से चंद लोग आ जाएंगे। हमारे यहाँ भी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी नहीं चलती है, लोग कॉल ही नहीं उठाते, उठाते हुए तो सुन के फट से कट कर देते, सुनते भी नहीं। लेकिन बाहर बहुत चलता है, तो बाहर इसकी बहुत डिमांड है बाहर। तो अगर आपको हल्की फुल्की, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, आपको हल्की फुल्की इंग्लिश भी आती है, आप ये सर्विस दे सकते हैं। तो आप फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे आप जाके सर्च करें कोल्ड कॉलिंग, ठीक है, आप उसको देखें लोग वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर फिर यूट्यूब पर आइए, 4-6 वीडियोस देखिए, कॉल के लिए कॉलिंग की सर्विस हम क्या दे सकते हैं, उसमें क्या क्या डिमांड होती है, क्या करना होता है। आप आके आपको एज अ कोल्ड कॉलर भी आप सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक लड़की है, अब ये अलग अलग फील्ड है, ये सब काम करने वाले आपको कहाँ मिलेंगे पता है? फेसबुक पर। फेसबुक पर ढूंढे आप, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, और वो ऑलरेडी काम करने वालों से चैट कीजिए, बातें कीजिए, ठीक है। तो मेरे इसमें सब यही भरे पड़े, मैं मुफ्ती इस्माइल है, शेख आसिफ है, और बीजेपी है, और ये वो, ये सब ऐसे लोगों को रखते ही नहीं। मेरी फेसबुक 5 प्रोफाइल देखे ना, तो एक लंबी चौड़ी जो शर्त बयान हुई है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में कौन ऐड हो सकता है, तो मेरे इसमें सब यही भरे हुए। तो उसमें एक लड़की है, देखिएगा, वो अच्छी जॉब करती थी, जॉब से अच्छा कुछ चल रहा था उसका, नौजवान लड़की है, और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर चले गए, बिस्तर पे बहुत रोती थी, कुछ नहीं कर सकती, घरेलू हालात तंग, कंपनी वाले वापस जॉब पे नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे वो, ठीक है। तो उस्मान चुगताई, आप देखिए मेरे फेसबुक फ्रेंड में, उन्होंने उसको अपने यहाँ पे बुलाया और कोल्ड कॉलिंग की उसको स्किल्स सिखाई, और वो लड़की अब जो आराम से जो महीने का 3 लाख 4 लाख रुपए ऐसा कोल्ड कॉलर कमाती है। ये भी बस मेहनत करें, शुरू में वक्त लगता है, मगर धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ जाता है। तो ये कोल्ड कॉलिंग बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ भी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी बैंक वालों को भी लगता है, कंपनी वालों को लगता है, कंपनी वाले बाकायदा 3-4 लोगों को तो इसी के लिए बिठा के रखते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा हो रहा है कि मैं अगर बाकायदा 3-4 को बिठा के रख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। मैं उसको आजाना तौर पे कहूँ तुम अपने घर से हमारे लिए कॉल कॉलिंग की सर्विस दो, ख़त्म। तो ये चीज़ आ गई। फिर एक्सेल है, बहुत ईजी है, एक्सेल शीट बनाना है, एक्सेल का जितना काम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल्स है यहाँ पे, ठीक है। क्विक बुक्स का जिक्र कल भी आया था हमारे यहाँ पे। अकाउंटिंग करने वाले जो लोग हैं वो ऐसा क्विक बुक एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अमेज़ॉन की सर्विस देने वाला है, शॉपिफाई है, ईबे है, लज़ारा है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, और बेशुमार अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म है, बेशुमार है, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा सक्सेस है, कुछ दूसरे मुल्कों में ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन हर जगह के हिसाब से अलग अलग है। आप सीख के वो भी सर्विस दे सकते हैं ई कॉमर्स। जैसे कि अमेज़ॉन में एक आदमी है, ये मेरे सामने बैठे, आपका नाम? फैज़ान भाई। फैज़ान भाई के पास पैसे है लेकिन वक्त नहीं है, पैसे मगर वक्त नहीं है। अब वो चाहते हैं, इनका बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हैं आप, समझ लीजिए टी शर्ट जीन्स पहन के इनकी शॉप है। अब ये चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए, वो चाहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, ठीक है, मगर उनके पास टाइम नहीं है, पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए, तब वो किसको ढूंढेंगे? अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, वो लोग 70,000 60,000 चार्ज लेते हैं, 70,000 चार्ज। अब मालेगांव में मुझे एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट मुझे दिखा दो, पूरे मालेगांव में एक भी नहीं है। अभी जो सीख रहे हैं वो भी हमारे तवस्सुस से ही सीख रहे हैं, एक भी नहीं है। हालांकि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सेल अमेज़ॉन की है, सबसे ज़्यादा। हमारा एक भी नौजवान उस पर एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही शॉपिफाई है, शॉपिफाई, अब शॉपिफाई पे काम करना है तो उसके लिए, शॉपिफाई पे काम करने के लिए जैसे इनके पास, फैज़ान भाई के पास पैसे है, टाइम नहीं है, तो ये शॉपिफाई एक्सपर्ट क्या करेंगे, हायर करेंगे, और उसके साथ या तो कमीशन बेस
या फिर कमीशन बेस काम करेंगे या फिर सैलरी बेस काम करेंगे। ये देखिए मुत्तकी मार्ट, ठीक है, ये मेरी अपनी साइट है। अब मेरे पास टाइम नहीं है इस चलाने के लिए। अब ये कुछ हिंदू लड़के हमारे वो हैंडल करते हैं इसको, कुछ हिंदू लड़के वो हैंडल, क्योंकि मुस्लिम लड़के कोई है, वही कोई शॉपिफाई एक्सपर्ट यहाँ पे है, कोई ई कॉमर्स एक्सपर्ट। अब बोलेंगे मौलाना हिंदुओं के साथ काम कर रहे हैं, तो है ही नहीं हमारे पास नौजवान, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब जैसे ना मैं दिन भर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहता हूँ, रिसर्च में लगे रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस चले, तो मुझे शॉपिफाई एक्सपर्ट चाहिए, शॉपिफाई वीए चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्चर चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग करने वाला चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग करने वाला चाहिए। ये तो इस तरफ ज़्यादातर बिजनेस इधर आ गए। तो आप ई कॉमर्स की स्किल्स भी सीख कर उससे भी एज अ फ्रीलांसर कमाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया ई कॉमर्स से। टिप्स टू रिड्यूस कंपटीशन, मैं इस तो बीच में थोड़ा बोल भी गया हूँ, फिर से उसको दोहरा लेते हैं। जैसे कि अभी हमने राइटर सर्च किया था ना, कितना आया था उसके ऊपर कंपटीशन, कितने लोग सर्विस दे रहे हैं वो, बेक, ठीक है, 1,82,000। अब ये देखिए कंपटीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब इसको हमें माइक्रो करना है, नैरो डाउन करना है कंपटीशन को। तो हम जो है उसको कैसे कम करेंगे कंपटीशन को, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं हम। अब हम यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं फाइवर से, बहुत सारी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग, ऑथेंटिक और सिक्योरेट, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी है जो ज़्यादा चलती है। और सबको स्टार्ट दुनिया भर में जितने भी फ्रीलांसर हो स्टार्ट जो फाइवर से पकड़ते हैं, ठीक है, इसलिए कि फाइवर से काम करना आसान होता है। फाइवर का एक अपना सिस्टम है, उसके ज़रिए इंसान आसानी से आगे बढ़ जाता है और फिर समझने लग जाता है कैसे काम होता है। तो ये देखें, ये फाइवर पर जितने लोग सर्विस देते हैं तो वहाँ यहाँ पर अपनी गिग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे देखें ये आई विल राइट एन इन क्या है गेगिंग इंगेजिंग ब्लॉग, ये भाई साहब की है। फिर ये लेडी है कोई, ठीक है, राइट योर मार्केटिंग के लिए ये आर्टिकल वगैरह ब्लॉग पोस्ट आपको लिख कर देगी, ठीक है। इस तरह से ये गिग है सारी की सारी। इन लोगों ने, हमने राइटिंग सर्च किया ऊपर एज अ राइटर सर्विस, तो ये हमारे पास सामने आया, ये सारे लोगों की गिग है। तो अब हम ये 1,82,000 आ रहे हैं। अब इनमें अगर मैं भी एक गिग बना लूँ तो मैं तो कहाँ जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा। मैं कोशिश ये होती है कि फर्स्ट पेज पे आए। ये फर्स्ट पेज है, देखें ये फर्स्ट पेज है। अब ये नहीं कि सेकंड पेज, फर्स्ट पेज में भी कोशिश होती है कि हम ऊपर रैंक करें, फर्स्ट पेज में भी हम इधर टॉप पे रैंक करें। अब ज़रूरी नहीं है कि टॉप पे ना सारे पुराने लोग ही आ रहे हो, बहुत से न्यू सेलर होते हैं जो टॉप पे रैंक कर रहे होते हैं। न्यू सेलर, बहुत सारे नए नए लोग होते हैं जो टॉप पर रैंक कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ तो देखें ना सब पुराने ही दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन कुछ और अभी हम सर्च करेंगे ना तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको 34 ऑर्डर है, ठीक है, फिर भी ये थोड़ा पुराना ही बंदा है। ये देखिए 6 ऑर्डर, 6 रिव्यू मिले, 6 रिव्यूज है इसको, ठीक है। तो इसको हम ना फिर से रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा तो फिर समझ में आएगा कुछ। तो ये इतने ज़्यादा कंपटीशन है, तो कंपटीशन को हमें कैसे कम करना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि लो कंपटीशन हो, और हम अब जो स्किल्स इख्तियार कर रहे हो उसकी निश ऐसी सिलेक्ट करें कि वो हाई डिमांडेड हो। राइटिंग में हम नैरो डाउन करेंगे, माइक्रो करेंगे, मगर माइक्रो करके ऐसे नहीं जाएंगे कि वो ऐसी निश पे चले जाए जिसकी डिमांड ही ना हो। लो कंपटीशन
और हाई इन डिमांड, ये इस अंदाज से हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अब मैं पूरा पहले से तैयार करके लाया हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे हमें, ठीक है। तो अब जो हमें कंपटीशन लो करना है तो कैसे करेंगे, कोशिश ये होनी चाहिए कि हाई इन डिमांड, कंपटीशन कम हो, तो हम ऐसी निश तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जिसमें 1000 लोग हो, सर्विस दे रहे हो 1000 लोग। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक में मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1-1 लाख भी अगर कंपटीशन है ना तो भी वो कोई माने नहीं रखता है, क्या बोलते हैं नवीद भाई, फिर भी आ जाता है इंसान टॉप पर 1-1 लाख भी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हैं ना इस पे, पूरी दुनिया के लोग हैं। तो 1 लाख लोग अगर काम दे रहे हैं तो 1 करोड़ लोग काम करा रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों को काम कराना है तो 1 लाख लोग कम पड़ जाते हैं। तो उसमें आप यहाँ पे देखिए ना, तो आप वो मैंने कहा ना जॉब स्ट्रेटेजी से आप ना देखें इन प्लेटफॉर्म को, या आप लोकल फिजिकल बिजनेस चला रहे हैं तो उसके हिसाब से ना देखें। जैसे कि मेरी एक दुकान है, अब 1 लाख दुकानें खुल जाएंगी तो मेरा चलेगा कैसे, तो मालेगांव में नहीं चल पाएगा क्योंकि शहरी इतना सा है। तो अगर 10,000 दुकानें आ जाएगी तो कैसे चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो ये पूरी दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान जो है इससे फाइवर से सिर्फ जो है कई $1000 बिलियन सालाना कमाता है हिंदुस्तान। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का। तो उसके हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसी निश की तरफ पहुँचे जहाँ 1000 मेंबर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक में मिल जाए आपको, हर एक में आपको 50,000, 10,000, 1 लाख ऐसे ही मिलेंगे। फिर भी आपको जो दूसरा मेथड यूज़ करके अपने आप को रैंक करना होगा, अपने आप को ऊपर लाना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक स्किल्स यहाँ पे ले लिए राइटिंग की, अब यहाँ भी हम देखेंगे ये लोग जो सारे टॉप पर आ रहे हैं इनकी हम गिग देखेंगे, इनका टाइटल देखेंगे हम, ठीक है, और इनकी जो है पोस्ट देखेंगे और उसके हिसाब से हम जो है फिर अपनी गिग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी गिग भी फिर रैंक करे उस एतबार से। तो दूसरों की जो है गिग हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ देखनी होगी। नंबर 1, ऑर्डर्स इन क्यू, ऑर्डर इन क्यू है या नहीं है, यस रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, हम देखें ये पहले वाले की ओपन किए, ठीक है, ओके। ऑर्डर्स इन क्यू 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर इन क्यू, यानी 3 ऑर्डर अभी इसके पास है। मतलब इसने यहाँ पे सारा खेल जो किसका रहता है, कीवर्ड्स का रहता है। ऑफलाइन में तो जैसे ऑफलाइन आप दुकान खोल के बैठ रहे हैं तो ऑफलाइन दुकान सजाते हैं आप ना, अच्छे प्रोडक्ट सामने लाते हैं ताकि उसको देख के लोग आएँ खरीदें। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, कीवर्ड्स, कि आप ऐसे कीवर्ड्स लगाएं जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हो, जो ज़्यादा डिमांडेड हो, ठीक है, लोगों का माइंड उस पर ज़्यादा जाते हो, तो उसके हिसाब से अब वो हमें अपना तो दिमाग इतना लग नहीं पाएगा। तो हम ऊपर के जो टॉप के कुछ लोग हैं, पहले पेज के, दूसरे पेज के, वहाँ से हम कीवर्ड्स निकालेंगे, कीवर्ड्स निकालेंगे। तो कीवर्ड्स निकालने का तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास एक स्किल्स है, जैसे राइटिंग की स्किल पे हम चल रहे हैं, तो अब राइटिंग से रिलेटेड हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए कि मैं जब अपनी गिग बनाऊँ तो वो रैंकिंग कर जाए, वो ऊपर आए, उसके थ्रू मुझे ऑर्डर मिलने लगे। उसके लिए हमें जो है देखना है। तो हम देखेंगे ये बंदे की हम जो है गिग देख रहे हैं, अब इससे हमें कुछ ना कुछ लेना है। तो हम पहली चीज़ देखेंगे ऑर्डर इन क्यू है या नहीं है। तो 3 ऑर्डर है, मतलब इसने जो ये टाइटल यूज़ किया है और इसने जो सिस्टम यूज़ किया हुआ है ये चल रहा है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये भी काम का है। ये एक बात हमारे समझ में आई। तो पहली बात क्या हुई, ऑर्डर इन क्यू होना चाहिए। जिसको भी देख रहे हैं, हम किसी और को देखते हैं, ये देखें, ये दूसरे वाले की आईडी देखते हैं, इसको कितने ऑर्डर इन क्यू है, 1 है, ठीक है। किसी थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, इसकी देखते हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर है, 6 है। ये समझ में आ गया आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, रिव्यूज़ उस पर है या नहीं है। अब हमें देखना है कि उसके ऊपर रिव्यूज़ कितने लोगों ने रिव्यू दिया है उसको, ये देखें। अब देखिए हम इसको कितने लोगों ने रिव्यू दिया, 896, ठीक है, इसको 96, इसको 175, इसको 200, तो रिव्यू है। तो मतलब इसका भी इसने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए वो वर्क कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है हमें। तो दूसरी चीज़ हमें देखने का है कि हम जिसकी भी गिग देख रहे हैं हमें यहाँ से कीवर्ड चुराना है, समझे, हम यहाँ से कीवर्ड लेना चाहते हैं। तो उसके लिए अपनी गिग बनाने के लिए आइडियाज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें देखना है कि रिव्यूज़ है या नहीं है।
अब ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे जिनके ऊपर रिव्यूज हो ही ना या कम हो, जैसे कि देखिए इसको 3 रिव्यूज है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है बिल्कुल नया बंदा हो, ये देखिए इसको एक ही है, हो सकता है बिल्कुल नया बंदा हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कि इसने जो कीवर्ड्स यूज किया हो बहुत अच्छे यूज किया हो, आगे अच्छे चल सकते हो, लेकिन नया है तो अभी एक ही है, तो ये भी आप पेश नजर रखें अपने। तीसरी चीज है ये रेटिंग, ठीक है, रेटिंग कितनी है या नहीं है ये देखना है। मैं फाइवर पर आया हूँ, अब ये देखें, ऊपर से देखते हैं हम ना, इसको देखें, ये इस पे आ गए, ये देखिए रेटिंग, इसको बोलेंगे रेटिंग, यस, ठीक है, 5, ये देखें, ये और नए लोग कुछ नीचे जाके खोलते हैं हम ना, जिनको कम ऑर्डर है, इसकी देखते हैं और देखते हैं, ये इसको एक है, इसको देखते हैं, और एक है ना इधर 3 वाला कोई है ना, ये रहा, इसको देखते हैं, चलिए ये देखें, ये भी है 5, ये भी है, ये भी है, तो मतलब इनको जो रेटिंग भी अच्छी मिल रही है, लोग रेटिंग भी अच्छी दे रहे हैं, तो आप रेटिंग भी चेक करें। ये अब हमने 3 चीज़ें चेक कर ली, ठीक है, एक तो ऑर्डर इन क्यू है या नहीं है, दूसरा रिव्यू, तीसरा रेटिंग, ठीक है। अब इन तीनों को चेक करने के बाद हम जो है इनका वो पढ़ेंगे टाइटल, और यहाँ से जो है टाइटल पढ़कर हम निकालने की कोशिश करेंगे कीवर्ड्स, राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें देखें 1,82,000 लोग हैं, इसको हम नैरो डाउन करेंगे तो हम जो है कीवर्ड्स को अंदर निश की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे, तो हम निश की तरफ जाते हैं, जैसे मैं आ जाता हूँ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, अब देखें कितने रहे, 29,000 है ना, सिर्फ राइटर लिखा मैंने तो ज़्यादा था। अब कंटेंट राइटिंग, अच्छा एक चीज़ और देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड्स ये खुद शो कर रहे हैं, फाइवर, हम fiverr.com पर है, ठीक है, फाइवर एप्लीकेशन वेबसाइट पर है, देखिए ये खुद शो कर रहा है, ये देखिए, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है, वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, ये बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें शो कर रहा है, हम राइटिंग में आ रहे हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आम आदमी जो है ना, जो बायर होता है, वो बायर जो है यहाँ आके नहीं ढूंढेगा कीवर्ड्स, वो डायरेक्ट आके सर्च करेगा, वो यहाँ आके नहीं शुरू कर ट्रांसलेशन ये यहाँ से नहीं निकालता है, वो आके सर्च करेगा कि कंटेंट राइटर, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, तो मैं यहाँ के डायरेक्ट कंटेंट राइटर डालूंगा और यहाँ पे फिर देखने की कोशिश करूंगा कौन अच्छा है कौन क्या है, वो चीज़ें थोड़ा आगे हम कवर करेंगे। तो वो तो हमें जो यहाँ पे गिग बनाने से पहले बायर की सोच की रखनी पड़ेगी, हाँ, कि बायर किस अंदाज से सर्च करेगा। जैसे कि मुझे जो है मोबाइल मंगाना है अमेजोन से मोबाइल मंगाना है, तो मैं अमेजोन पे क्या सर्च करूंगा, तो जो अमेजोन पे बेच रहे वो उस हिसाब से टाइटल डालेगा कि सामने वाला सर्च क्या करेगा। तो हमें यहाँ पर भी जो अपनी गिग बनाते हुए कीवर्ड ऐसे यूज करेंगे जो सामने वाला सर्च करेगा, जो सामने वाले के दिमाग में आना चाहिए। जो भी आप स्किल्स इख्तियार कर रहे हैं, जो भी आपके पास जो भी कैटेगरी आपकी स्किल्स की है, उसमें आप ये देखेंगे कि आप ये नहीं देखेंगे मेरा टैलेंट ये है और मैं ये लिख सकता इतना, है ना, वो लोग ऐसा बॉन्सर डालते एकदम उठा उठा के बॉन्सर, तो आम आदमी के दिमाग में ही नहीं आएगा। आप अपनी इंग्लिश झाड़ रहे हैं, आप अपना जो टैलेंट दिखा रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये कि आम आदमी क्या सर्च कर सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ से वो अपनी गिग में ऐसे कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। एक चीज ये भी हो गई। तो कंटेंट राइटर पे अब आए तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। और अच्छा चलिए यहाँ से अब हम कीवर्ड्स लेना चाहते हैं ना, तो हम लेंगे, ये पढ़ेंगे, देखिए आई विल डू राइटिंग, यहाँ पे कंटेंट लाइक, थोड़ा सा हम और यहाँ से कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसने एसईओ यूज किया, ठीक है, ये एक कीवर्ड मिल गया, ठीक है,
हाँ ये देखिए यहाँ से ये तो राइटिंग कंटेंट, ये दो कीवर्ड इसके पास है, राइटिंग कंटेंट। ये इधर एक मिल गया एसईओ, ये आर्टिकल, इसने आर्टिकल यूज किया क्योंकि ये भी बंदा सर्च करेगा ना, कंटेंट सर्च कर सकता है, राइटिंग सर्च कर सकता है, एसईओ सर्च करेगा, एसईओ राइटिंग, ठीक है, आर्टिकल सर्च कर सकता है। फिर आगे आए, हाँ इस तरह आप लोगों को देख इंटरनेशनल, ये चलें इसमें कुछ नहीं है खास, यूनिक्स कंटेंट यूर, ये देखें बिजनेस ब्लॉग, तो ये एक नई चीज मिल गई, बिजनेस ब्लॉग, समझ रहे, लोग सर्च करें, कोई आके यहाँ पे सर्च करेगा बिजनेस ब्लॉग, बिजनेस के लिए ब्लॉग लिखाना चाह रहा है। और आ गया है एसईओ ब्लॉग, ये भी हो गया, लैंडिंग पेज ये भी चल सकता है, वेबसाइट ब्लॉग जो भी होगा आगे इसमें। इस तरह से आपको जो है पढ़ना है, इन लोगों को देखना है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिजनेस ब्लॉग, ठीक है, ये रहा। अब देखें ना हम इसको सर्च मारते हैं बिजनेस ब्लॉग को, ये देखिए मैं नए लेके आया, ये पेस्ट कर दिया बिजनेस ब्लॉग। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस पर जो क्या रिजल्ट शो कर रहा है, देखें रिजल्ट देखें, 2003 बहुत कम हो गया। सिर्फ राइटिंग पे 1,82,000 था, कंटेंट राइटिंग पे 30,000 था, बिजनेस ब्लॉग पर जब आ गए हम तो 2,500 पकड़ो तकरीबन, 2,3500, ये हम नीचे आ गए। तो इस तरह आपको जो अलग अलग, अब हम जो है ये कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। ऑर्डर्स वो तो हो गया ना, वो देखना पड़ेगा, तो ऊपर बता दिया ना वो तीन चीजें, ये सारी चीजें एक साथ जोड़नी पड़ेगी, आगे फिर से घुमा देंगे। ये के तीन चीजें ना, ऑर्डर्स इन क्यू हो या ना हो, ठीक है, ये देखना आप जो भी कीवर्ड यूज करें उसमें देखना, ये देखना पड़ेगा कि ऑर्डर्स इन क्यू है या नहीं बंदे को, ठीक है। और फिर रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग क्या है, ये आप देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे आए ना तो आप देखेंगे हमने सर्च किया है बिजनेस ब्लॉग, तो अब इसमें ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे ये देखना है हमें। ये देखें 3 ऑर्डर इन क्यू, मतलब ये भी कीवर्ड्स काम कर रहा है ये चीज। तो ये आप इसको खुद ही पूरा मिक्स कीजिएगा, मैं ऊपर सारी चीजें कर चुका हूँ। कहाँ से क्या, अच्छा इसको बैक लेते हैं फिर से, ठीक है, ये बहुत सारे हो गए, इनको कट मारता हूँ। अब देखिए और मजीद हम नीचे ढूंढे, ऐसे स्क्रॉल करते हुए कुछ अच्छा हमें मिल जाए। चलिए ना मैं पहले से सब तैयार करके लाया हूँ, इसलिए कि ढूंढने में टाइम लगता है, गिग बनाने में मेहनत है, बाकी काम आसान है, ठीक है। काम करने वालों से आप पूछेंगे ना, गिग बनाना ये मेहनत का काम है, काम करना आसान है। तो गिग बनाने में आपको ना बैठ के 2-3 घंटा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे हम ये दिमाग मारी कर रहे हैं यहाँ पे, अभी और करेंगे आप देखें, तो ये सब करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से तैयार करके लाऊं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे कि एक राइटिंग की स्किल्स पे हम चल रहे हैं, तो उसको मैं जो है नैरो करते जा रहे हैं। ये देखिए इकोनॉमिक है, हम इकोनॉमिक पे सर्च करते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, ये तो मेन है, न्यू पे डाल लेते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक कंटेंट नहीं शो कर रहा है ये, ठीक है, ये सियासतदानों पे बैन लग जाते हैं, अच्छा है अच्छा है। चलो आगे देखते हैं, पॉलिटिकल देखते हैं, पॉलिटिकल लेता है क्या नहीं, क्या बोल रहे, नहीं लेगा, हैं ले लेगा मेरे ख्याल से ये है, आ जाएगा, कम है, 2 ही गीग है, मतलब इसमें काम भी कम रहेगा, काम भी कम रहेगा, इसके लिए इसको नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ये कीवर्ड सही नहीं है। चलें दूसरा कीवर्ड देखते हैं नीचे, ये स्टोरी आर्टिकल्स, ये अच्छा चलेगा, ये देखो
आपको अपनी स्किल के हिसाब से जो एक सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये फाइवर प्रो चल रहा है, हाँ बराबर सही है। चलो इंडिया में नहीं था। हिस्टोरी आर्टिकल, ठीक है, ये हमने सर्च किया, रिजल्ट कितना आया देखें, 502, ठीक है। कंपटीशन बिल्कुल लो हो गया, और ये डिमांडेड स्किल्स है, लोगों को हिस्ट्री हिस्टोरिकल आर्टिकल लोग काफ़ी दिखाते हैं। ये देखें 41 ऑर्डर इसको है, रिव्यू, ये ऑर्डर नहीं है, ये रिव्यूज है। हर आदमी रिव्यू दे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इससे काम ज़्यादा लोगों ने कराया हो, रिव्यू इतने दिए, क्योंकि जैसे कि अमेजोन से भी हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो रिव्यू देते, खरीद के छुट्टी मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो रिव्यू 41 है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 41 लोगों ने ही इससे काम कराया, हो सकता है काम कराने वाले इसको ज़्यादा मिले हो। ये देखें ये 94 लेवल 2 का सेलर है, 3 ऑर्डर इन क्यू है, ठीक है। कहाँ का बंदा है ये, चलिए यूरोप का होगा, या अल्लाह। और कंटेंट ये देखिए हमने यहाँ पे डाला, क्या डाला था, हिस्टोरी आर्टिकल, तो और नेरो डाउन हुआ। और चलें आगे, और कुछ निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ये इस तरह के जो जुमले बीच में लिखते हैं ना, जैसे आई विल राइटिंग ब्यूटीफुल आर्टिकल, कैप्टिविटी आर्टिकल, कैप्टिविटी कंटेंट, तो ये कीवर्ड्स नहीं शुमार होगा, ठीक है। वो ये कीवर्ड्स नहीं शुमार, तो इसको आप डाल रहे हैं तो ये कीवर्ड्स में नहीं आएगा। कीवर्ड्स ऐसे नहीं कि जैसे कंटेन है, राइटिंग है, आर्टिकल है, बिजनेस ब्लॉग है, मेडिकल ब्लॉग है, मेडिकल आर्टिकल है, इस तरह से वो कीवर्ड्स में आएगा। वरना जैसे कि अब मैं अमेजोन से कुछ मंगा रहा हूँ, तो उस पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल मोबाइल, तो वो इंसान ऐसा तो नहीं सर्च करेगा ना ब्यूटीफुल मोबाइल चाहिए मुझे, वो ये तो नहीं सर्च मारेगा ना। तो इसके लिए ये इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स अपने टाइटल में, एक टाइटल में 3-3 4-4 कीवर्ड्स लाने की कोशिश करें। एक टाइटल में, छोटा सा टाइटल है, उसमें कोशिश करें कि 3-3 4-4 कीवर्ड्स हो। इसलिए कि जब कोई बंदा सर्च करेगा तो ये कीवर्ड नहीं तो ये कीवर्ड नहीं तो ये कीवर्ड, इससे हमारी जो गिग रैंक करेंगी। ये देखें ये इस पेट केयर, ये भी अच्छा चलता है। अब इस पे देखें लेवल 2 का सेलर है, 1 रिव्यू 4 रिव्यू, आगे करेंगे, ठीक है। ये पेट केयर, अच्छा पेट केयर आप ये समझिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इस पर भी ऑर्डर आते हैं, काम अच्छा चलता है, ठीक है। और चले आगे हम मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। अब हम डालें मेडिकल स्टूडेंट के लिए कंटेंट चाहिए यहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट कितने आए, 30 आ गए, ठीक है। अब ये देखें ये भी गिग बना के आप ये कीवर्ड्स पे भी डाल सकते हैं। 32 ऑर्डर कम से, लेकिन फिर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं जी। आगे चलें और कीवर्ड्स, तो ये एक राइटिंग एक स्किल है, उसके अंदर आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करूं और कैसी कैसी गिग बनाऊं, ठीक है। शुरू में स्टार्ट में हम 7 गिग बना सकते हैं, तो 7 गिग बनाइए आप, तो सातों गिग अलग अलग हो। एक स्किल से आपके पास, तो एक स्किल में आपको ये अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मेडिकल राइटिंग, ये इसमें देखें ये ज़्यादा चलती होगी, शो कर रहा है देखिए तकरीबन 3,000, ठीक है। देखिए 207 ऑर्डर, 37 ऑर्डर, इसमें ऑर्डर भी अच्छे ज़्यादा है, देखिए 200, मतलब काम ज़्यादा है तो ऑर्डर ज़्यादा है, 123, ठीक है। अभी अंदर जाएं, अब ये भी चेक करें कि इनक्यू है या नहीं, देखिए 4 ऑर्डर इनक्यू, मतलब चल रहा है ये मेडिकल पे काम आ रहा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप
ढूंढते रहें। और आगे चले, हेल्थ केयर आर्टिकल, ठीक है। ये सब मैं जो है ना दिमाग लगा के लेकर आया हूँ, आप लोगों को अपनी स्किल्स के हिसाब से बैठ के सब ढूंढ के कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बता दिया कीवर्ड। देखिए यहाँ पे हम जाए ना, ये देखिए इसने लिखा है मेडिकल एंड हेल्थ आर्टिकल, देखिए यहाँ से एक मिल गया हेल्थ आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, नई चीज़ें ऑर्डर, ये देखिए नर्सिंग मेडिकल, ये नर्सिंग एक कीवर्ड और मिल गया आपको। इस तरह से आपको अपनी स्किल में ढूंढना है और क्या हम देख सकते हैं। इस तरह से लोगों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा लोग क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं और कैसी कैसी गिग बना रहे हैं। हम क्या डाल रहे थे, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर आर्टिकल तकरीबन 700, ठीक है। रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पर, ऑर्डर कम है इस पे, मेडिकल आर्टिकल पे ऑर्डर ज़्यादा है, हेल्थ केयर पे कम है। अब नर्सिंग सर्च करें और भी आप ढूंढे, आपको यहाँ से और भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखिए मेंटल हेल्थ आर्टिकल, ये एक मिल गया आपको कीवर्ड्स, मेंटल हेल्थ आर्टिकल, इस पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, आगे चलते हैं। और ये जैसे कि हम ना किसी की, ये देखें, ये देखें, मैं इसके अंदर गया, इसने लिखा है आई विल राइट प्रोफेशनल हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ आर्टिकल। इसने कितने कीवर्ड यूज किए, कोई बताएगा कितने कीवर्ड यूज किए इसने? ये देखिए, ये हेल्थ एक, ठीक है, हेल्थ केयर, मेंटल, फिर हेल्थ केयर आर्टिकल, ये 3 कीवर्ड इसने अपनी टाइटल में यूज किया। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इसने 3 किया। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम 3-4 ऐसा जुमला बनाने की कोशिश करें अपने टाइटल में कि 3-4 कीवर्ड्स उसमें आ जाए। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक लिया हुआ है, आई विल डू मास्टर इन नर्सिंग, ये एक कीवर्ड हो गया, हेल्थ केयर 2 हो गया, पब्लिक हेल्थ की तीसरा हुआ, मेडिकल चौथा हुआ, बिजनेस आर्टिकल 5वां हुआ, ठीक है, फिर नर्सिंग। तकरीबन 5 कीवर्ड्स इसमें यूज हुए। ये टाइटल एक। तो इस तरह से टाइटल बनाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी आपकी स्किल्स की। उसके लिए आपको बैठ के 10, 12, 15 आपको चाहिए ना कि आप इस तरह से जो है ये देखें, ये हम ओपन किए वर्ड फाइल। अब इसमें जाइए आप 10-12 लोगों का जो है ना ये इस तरह से अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप टाइटल लीजिए और यहाँ लाइए, उसको कॉपी मारिए, ऐसे जमा कीजिए सारे, ठीक है, 15-20 जमा कीजिए और उनमें दिमाग लगाइए और वहाँ से फिर जुमला बनाने की और कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करें। ये एक किया हुआ है, ऐसे और लाओ इधर से किसी और को लेके आओ उठा के, आप उसके हिसाब से उठाएंगे, ठीक है। जो ये ऊपर जिक्र किया गया आपके सामने कि ऐसे आदमी का टाइटल, ऐसे आदमी की गिग देखेंगे जिसपे ऑर्डर इन क्यू हो, रिव्यूज अच्छे हो, ठीक है, और रेटिंग भी हो, वो लेकर आएंगे। मैं तो जल्दी जल्दी में अभी किसी की भी खोल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसका टाइटल कॉपी मारिए, इसको लेकर आइए इधर, ऐसे आप 10, 12, 15, 20 जमा कीजिए और वहाँ से फिर अपना एक नया बनाने की कोशिश कीजिए, अपना एक टाइटल, ठीक है, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हो, सेंटेंस सही हो, जुमला सही हो, ठीक है, रैंकिंग कर रहा हो। उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल अपना सेट करेंगे। आगे चलते हैं हम। अब देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। पहली स्किल हमने जो पकड़ी थी वो क्या थी, राइटिंग से रिलेटेड। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर सर्च मारते हैं तो क्या रिजल्ट शो करता है, देखें। कितना आया रिजल्ट, 20,000, ठीक है।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग 20,000। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल्स है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम इस वक्त बहुत डिमांड में। ऑर्डर भी देखिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये देखिए ये 1,000 प्लस ऑर्डर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके जितने ऑर्डर वो उतना टॉप पे रैंक करेगा, हो सकता है वो चौथे पाँचवें पेज पे भी चले गया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल कीवर्ड्स का रहता है। आप कितना कीवर्ड से खेल रहे हैं। ये देखिए मैं 5वें पेज पे जाता हूँ, देखें 5वें पेज पे जाते हैं, ये देखिए 126 ऑर्डर है, 5वें पेज पे पड़ा हुआ है। ये देखिए 1,000 से ज़्यादा ऑर्डर है, इसको 5वें पेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके ज़्यादा ऑर्डर होंगे। लोग बोलते हैं यार मौलाना हम लोग तो नए नए, हम लोग कैसे आएंगे यहाँ पे नए लोग। तो खेल आपके दिमाग का है, आपकी क्रिएटिविटी का खेल है। कीवर्ड से आप कितना खेल सकते हैं, इसके लिए आपको उतना रिसर्च करना पड़ेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए इसको देखो, ये 68 ऑर्डर है इसको, ठीक है। और ये देखिए पहले पेज पे पहली लाइन में, पहले पेज पे पहली लाइन में वही रिव्यूज है, तो उसको हम ऑर्डर से काउंट करते हैं। मैं अभी बोला ना कि हर कोई रिव्यू नहीं देता, ठीक है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा उसको ऑर्डर मिले हो, वो तो उसको पता चलेगा ना, वो सब रिव्यू नहीं देते नवीद भाई का भी है फर्स्ट पेज पे, हैं। सर्च मार के बता दो नवीद भाई का है फर्स्ट पेज। वो तो बाद में नवीद भाई मुस्तकिल बताएंगे इंशाल्लाह। चलो नवीद भाई नईम भाई ये लोग बाद में वो मुस्तकिल बता देंगे अपना अपना। ये मैं जो है बस सिंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि इसको 68 ऑर्डर मैं कह रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको 68 ऑर्डर ही मिले हो, क्योंकि हर आदमी रिव्यू नहीं देता। ये असल रिव्यू है, टोटल ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऑर्डर बोल रहा हूँ। तो ये देखिए इसको, ये इसके पास रिव्यू कम है, यही कह लो चलो रिव्यू कम है, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में आ रहा है। और हमने 5वें पेज पे जाके देखा 1,000 प्लस रिव्यू उसके पास, लेकिन फिर भी 5वें पेज पे पड़ा हुआ है। तो ये सारा खेल कीवर्ड्स का रहता है, ठीक है, सारा खेल। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने सर्च किया, इस पर हमें तकरीबन 20,000 सर्विस देने वाले मिल गए। इसको हम थोड़ा सा और जो है लेके आते हैं। अब आ जाते हैं लोगो डिज़ाइन। कितना आ गया, 1,95,000। लोगो बनाने वाले बहुत है, ठीक है। लोगो 1,95,000। अब आप भी लोगो बनाने की सर्विस दे सकते हैं, आपको लोगो बनाना आता है, आप लोगो बनाने के एक्सपर्ट हैं। अब आप देखेंगे बोलेंगे मौलाना ये तो 1,95,000, तो मैं तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आऊँगा। तो आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जो है लोगों के अंदर घुसते चले जाएंगे आप, ठीक है। अब घुसने का तरीका ये रहेगा कि कंपटीशन लो हो, डिमांड ज़्यादा हो उसकी, इस तरह घुसने की। अब लोगों से हम आते हैं बिजनेस लोगों पे आ जाते हैं। बिजनेस लोगों ला के देखते हैं क्या रिजल्ट शो करता है। ये जो साथी कैनवा बनाना, कैनवा पे काम कर रहे हैं ना, वो ये सब सर्विस दे सकते हैं, बहुत अच्छी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 52,000, बहुत कम हो गया। बिजनेस लोगों बहुत अंदर अभी घुस नहीं रहे हम लोग, इसलिए कि हमारा पहला लेक्चर है, धीरे धीरे अंदर जाएंगे। फैशन लोगों पे देखते क्या रिजल्ट शो करता है। भाई तवज्जो दीजिए, आपस में बातें ना करें। फैशन लोगों पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 3,000। देखिए 3,000, ठीक है। और देखें फैशन लोगों ने बनाया है, ज़बरदस्त बनाया हुआ है। ऑर्डर भी इस पर अच्छे खासे दिख रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर रिव्यूज़ देखना है हमें, और ऑर्डर इन क्यू है या नहीं देखना है। 3 ऑर्डर इन क्यू है, ठीक है। रेटिंग देखना है, उसके बाद फिर वो कीवर्ड्स वो भी हम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसको देखते हैं हम, इसको खोल के 6 ऑर्डर्स इन क्यू है, ठीक है। 48 रिव्यूज़ है इसके पास। तो फैशन लोगों भी अच्छा काम कर रहे हैं। और आए नीचे थोड़ा सा और जाते हैं, कॉस्मेटिक लोगो। अच्छा आप बोलेंगे मौलाना हमें क्या समझ में आएगा, जैसे कि मैं तो वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ,
अब वीडियो एडिटिंग में मैं कैसे निश तलाश करूँ, तो उसका तरीका हमने बता दिया कि लोगों की गिग पढ़ना शुरू करो, तो वहाँ से आपको कीवर्ड्स समझ में आएंगे कि जैसे वीडियो एडिटिंग सर्च करो और उसमें देखो कि लोगों ने क्या क्या लिखा है अपने टाइटल में, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या निश ले सकते हैं अंदर घुस के। मैं यहाँ पर डाला कॉस्मेटिक लोगो, रिजल्ट आया और कम हो गया, ठीक है। ऑर्डर भी देखिए 161, 269, 176, अंदर जाके आप ये चेक करें कि इन क्यू है ये नहीं है, ये सारी चीज़ें, यानी अभी इस पर ऑर्डर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। और जाए हम नीचे, फैशन लोगों के बाद कॉस्मेटिक स्नीकर लोगो, ठीक है। ये देखें इस पे क्या रिजल्ट शो करता है। ये देखो राइटर अगर कोई है तो उसके लिए तो सारी रिसर्च हो गई है, वो गिग बना सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर वाले के लिए भी अच्छी रिसर्च हो जा रही है। ये देखिए स्नेकर पे 8 ही सर्विसेज देने वाले हैं और ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर, मतलब ये कीवर्ड्स कोई ख़ास कीवर्ड नहीं है, ठीक है। ये कीवर्ड्स काम नहीं कर रहा है, तो इस पे गिग बनाने की ज़रूरत नहीं है और इसको अपने टाइटल में या एज अ कीवर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। थ्री डी बिजनेस लोगो, अब ये देखें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये 3D में आ गए ना, हम अलग कैटेगरी में आ गए। अब ये 3D कैटेगरी में आपको अब अलग निश में घुसना पड़ेगा। आप 3D लोगो बना सकते हैं लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अब कंपटीशन लो करना है लेकिन ऐसी निश इख्तियार करनी है जिसमें डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब आ जाए 3D गोल्ड लोगो, 3D गोल्ड लोगो हुआ कम, आएगा 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 आएगा, हो गया कम। अब इसमें जाके आपने चेक करना है कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, इन क्यू है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। और चलें और नीचे जाते हैं। 3D जब हमने सर्च किया तो बहुत ज़्यादा आया, तो उसको हमने थोड़ा नैरो डाउन किया, 3D गोल्ड लोगो। अब नीचे करते हैं 3D टेक्स्ट गोल्ड लोगो। ये देखिए 955, ठीक है। अच्छे देखिए ऑर्डर भी अच्छे खासे पड़े हुए सब, 871, 49, 78, ठीक है। तो ये हम आए थे 3D गोल्ड टेक्स्ट लोगो। आगे चलें, ये कीवर्ड है, ये मेरे ख्याल से शायद ही, इस पे देखते हैं कितना लेता है। कहाँ जा रहे अब्दुल्ला भाई, नींद आ रही है आपको। 877, ठीक है। ऑर्डर्स भी अच्छे हैं इसके ऊपर, देखिए 1000 प्लस, 152, ये भी चल सकता है, ठीक है। ये कीवर्ड भी अच्छा है। आगे देखें तो इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, रियल इस्टेट लोगो, मेडिकल लोगो, फेसबुक लोगो, यूट्यूब लोगो, ये वो जो लिखना आप लिख के सर्च करते जाइए, ठीक है। तो ये हमारा आज का सबक, कितना बज रहे भाई, 12:05। चलिए आज का सबक हमारा ये मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने क्या सीखा, ठीक है। एक तो फर्स्ट था फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग वो प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपनी सर्विस दे सकते हैं, हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोई ना कोई स्किल्स होना चाहिए। हम अपनी स्किल्स देंगे, सामने वाला पैसा देगा, हम उसका काम करके देंगे सामने वाला। अब इसमें हम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस पर आगे हम बात करेंगे। ये तो ये फ्रीलांसिंग इंट्रोडक्शन हुआ। फिर निश सिलेक्शन कैसे करेंगे ये हुआ। फिर निश के अंदर हमें ये देखना है कि कंपटीशन लो हो और डिमांड हाई हो।
अब कंपटीशन लो हो मगर आप कंपटीशन कम के चक्कर में ऐसा ना ले लो कि जो चले ही ना, जैसे कि इसमें कुछ कीवर्ड्स जो थे ना जो नहीं चल रहे थे, जैसे पेट केयर वाले पे भी कोई खास ऑर्डर नहीं थे और इस तरह से कुछ और हम लिए थे, तो ऐसा ना हो कि उस पर ऑर्डर ही ना चले, ठीक है। और फिर इसमें ये देखना है, एक मिनट ये पूरा कर लूँगा, इसमें ये पूरा करना है और ये देखना है कि हम लोगों की अगर टाइटल देख रहे हैं कीवर्ड्स तलाश करने के लिए, तो ये देखना है कि उसको ऑर्डर इन क्यू है या नहीं है, व्यूज़ है या नहीं है, व्यूज़ ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, रेटिंग देखना है ये। और फिर लो डाउन नैरो डाउन करने के लिए जो हमने ये आपको 2 गिग लेके, एक तो राइटिंग एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम नैरो डाउन करते चले गए। तो आपको अब ये सिलेक्शन करना है कि आपकी स्किल्स क्या है। तो कल का आपको टास्क ये असाइनमेंट आपका ये कि आप फाइवर पे जाइए। अभी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, देखिए यहाँ पे भी जो ना ये अकाउंट बना हुआ नहीं है, हमने सिर्फ fiverr.com डाले। आप ये देखिए यहाँ पे अभी साइन इन ज्वाइन हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी जाइए, अभी आईडी यहाँ पे बनाने की, अकाउंट प्रोफाइल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइवर पे आप जाइए और अपनी स्किल्स जो आपको आता है, जो कुछ आता है उसके हिसाब से, अगर किसी के पास एक ही स्किल्स है, किसी के पास 2 है, किसी के पास, ठीक है, कॉलेज से जो आपने हासिल किया है तो उसको भी हम एज अ डिजिटल स्किल्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी आप जॉब कर सकते हैं। जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मेडिकल साइंस से पढ़ाई करा, मेडिकल साइंस पे हमने कई आर्टिकल है वो दे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इंजीनियर साहब है, फ्रीलांसर है, ठीक है, और भी कई फील्ड है उस पर आप, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, और यानी आपके दिमाग में आपको जो कुछ आता है उसके हिसाब से आप सर्चिंग कीजिए और यहाँ से देखिए उस पर कितना काम है नहीं है, ऑर्डर इन क्यू है या नहीं है, ठीक है, उसमें कीवर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से जिस तरह से मैं ये तैयार करके लेके आया था इस तरह आप कल तैयार करके लाइए सब, ठीक है। चेक करेंगे और सब ने तैयार किया हो तो आगे पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मेहनत करना है। हमने पढ़ा था कि तालीम और हुनर सिर्फ 20% चाहिए, लगन शौक जज्बा वलवला अज़्म हौसला कमिटमेंट का 80% चाहिए। तो आपने सीख लिया है मगर आपके अंदर करने का जज्बा ही नहीं है, तो फिर आप ऐसी आप 50 साल तक भी क्लासें लेते रहे तब भी कुछ नहीं कर सकते। आपको बहुत आ जाएगा लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे इसलिए आप थोड़ा सा जो है फेज जाइए। आप ये काम जो मोबाइल से भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से हो जाएगा ना, सब मोबाइल से भी हो जाएगा, ठीक है। शायद थोड़ा रिजल्ट आगे पीछे रहे लेकिन मोबाइल से भी हो जाएगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं। हाँ, डेस्कटॉप मोड पे जाके आप उसको कीजिए, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आप ये 1 घंटा 1.5 घंटा इसको दीजिए। गिग बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि गिग बनाने में देखें, अभी मुझे इसकी गिग बनानी है लोगों की, तो मुझे इतनी सर्चिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिर सामने वाले का ऑर्डर आ रहा है, मुझे ये लोगो बनाना है, ठीक है, ये लोगो बनाना है। तो ये लोगो बनाने में फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं एक्सपर्ट हूँ ना, 10 मिनट में लोगो बना के दे दूंगा उसको। लेकिन गिग बनाना मुश्किल होता है, और एक मरतबा गिग बना लेते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ही उसको बाद में एडिट करना पड़ता है, वो चलते रहती है, उसको बाद में कीवर्ड से आपको थोड़ा बहुत ही खेलते रहना पड़ता है। तो इसके लिए आप, आज का आपका टास्क है, कल हम अकाउंट बनाने की तरफ जाएंगे। तो अकाउंट कब बनाएंगे आप? जब आपको आपको पता हो आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, आप किन कीवर्ड्स पे रैंकिंग कर सकते हैं, आपके पास जो स्किल्स है तो वो कैसे रैंकिंग करेगी, क्या है। आप तो उठा के ऐसे कुछ भी नाम डाल दो, ये डाल दो, ठीक है, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, थोड़ी चलेगा वो। तो आपके सामने आपको होना चाहिए कि मेरी स्किल से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी निश पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें। तो कल आप जो है तैयार करके लाइए, और जो कागज़ में ला सकते हैं कागज़ में ला कर दीजिए, नहीं तो वो मालेगांव बिजनेस हब का जो फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, उसकी कमेंट में आप अपनी उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो उससे भी सब और ज़्यादा बेहतर है कि आप उधर डालें ताकि लोगों को भी समझ में आए कि लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हमें खुद नहीं सीखना है, सबको सिखाना है, तो लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो आप सबके सब जो है मैं एक पोस्ट डाल दूंगा कि आज का आपका असाइनमेंट जो था वो यहाँ पे पोस्ट कीजिए, तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में सब स्क्रीनशॉट कल डाल दीजिएगा ताकि मैं वहीं पहले चेक कर लूँ, फिर हम कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, ये याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल के रोज़, वही वलवले वही अज़्म हौसले के साथ। किसी का कोई सवाल हो तो कर ले, अब तक की बातों में। लास्ट में आ गए थे बोलना होता है, जैसे गिग बनाना जो है, सबसे हाँ पहले तो आपको ये स्किल
कीवर्ड्स करना कीवर्ड्स हाँ निकालना पड़ेगा, हम्म उसके बाद गीक पर आएंगे। गीक बार आएंगे। और किसी का कोई सवाल हो तो हो ना। जी। L1 और L2 जो है हाँ वो क्या है? लेवल 1 लेवल 2 वो आगे कर लेंगे इंशाल्लाह, लेवल 1 और लेवल 2। किस लेवल पर आपका काम चल रहा है भाई पीछे वाले दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं, तो सवाल दूर दूर वालों के समझ गए सब, किसी को कोई बात नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह, चलें फिर कल के रोज़ मिलते हैं। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त, जिनकी हाजिरी बाकी है हाजिरी लगा के जाए भाई, जिनकी हाजिरी बाकी है वो हाजिरी लगा कर जाएं।